आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम प्रकाश में कैसे हैं और हमने प्रश्न का उत्तर दिया, क्या मसीह में एक भाई के लिए प्रकाश में होना संभव है। हमने आपको वो शास्त्रांश वहां बताया है। वहां यहूदी भाइयों का हवाला है यूहन्ना के लेख में। पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रमुखता से यहूदियों के बारे में लिखता है और मैंने पिछले सप्ताह आपको साबित किया था, तो अब हम उस पर और बात नहीं करेंगे। हम आपको इन दो प्रश्नों को दिखाने वाले हैं। नंबर 1, वो जो कहते हैं मैं व्यवस्था का इस्तेमाल धार्मिकता के लिए नहीं करता हूँ, दोष मुक्त के लिए नहीं करता हूँ, जीवन के नियम के रूप में करता हूँ, शुद्धिकरण के रूप में करता हूँ, पवित्रता के लिए, इसमें गलत क्या है। नंबर 2, ओके, वो कहते हैं कि जब भी पौलुस कहता है व्यवस्था पर वापस मत जाइए, वो शिष्टाचार युक्त व्यवस्था का हवाला दे रहा है। आपने पहले इसे सुना है। चलिए उस शास्त्रांश पर चलते हैं जिसे प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा हमारे लिए लिखा है, और मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि हम तर्क की ओर देखने वाले हैं। हम धार्मिकता के लिए व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूं, पर पवित्रता के लिए व्यवस्था, जीवन के नियम के लिए व्यवस्था जीवन के नियम के रूप में, क्या ये स्वीकार्य है? क्या यही परमेश्वर चाहते हैं? ठीक है, और प्रश्न ये है कि बिना व्यवस्था के क्या हम पवित्र हो सकते हैं? और आप जानते हैं इन प्रश्नों का जवाब मैंने हाल ही में दिया है अपने उपदेशों में, उम्मीद है आपको याद होगा। चलिए अब चलते हैं रोमियो 7 पर। आप इस शास्त्रांश से वाकिफ होंगे, हमने इसका इस्तेमाल बहुत बार किया है, पर आज इसे अलग रोशनी और एक अलग दृष्टिकोण में देखना चाहता हूं। वचन 1, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा कहता है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो व्यवस्था को जानते हैं कि व्यवस्था का शासन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वो जीता है। क्या मैं सही हूं? जब तक आप जीवित हैं, व्यवस्था आप पर शासन करती है। अब मान लीजिए कि आप मर गए हैं और उन्हें पता चलता है कि आपने 2 साल पहले एक अपराध किया था। क्या वो आपकी देह जमीन से खोद कर निकालते हैं और सलाखों के पीछे डालते हैं आपकी सड़ी हुई देह को? वो ऐसा करते हैं? नहीं। एक बार आप मर गए तो व्यवस्था के अधीन आप नहीं रहते हैं। और सब लोगों ने कहा आमीन। व्यवस्था का शासन व्यक्ति पर तभी तक रहता है जब तक कि वो जीवित रहता है। अब वचन 2, एक विवाहित स्त्री अपने पति के साथ तभी तक बंधी होती है जब तक कि वो जीवित है, पर उसके मरते ही वो विवाह संबंधी नियमों से छूट जाती है। क्या सही है? अगला वचन, तो पति के जीते जी अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है, उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। हम सब ये जानते हैं, है ना? पर अगर उसका पुरुष मर जाता है तो वो विवाह संबंधी नियम उस पर नहीं लगता और वो दूसरे पुरुष को जाती है तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाती है। ओके, ठीक है। अब इसे समझिए कि यहूदी लोग, ऑलराइट, परमेश्वर के लोग, वो आज तक आप उनके रब्बियों से पूछिए, वो आपको ये बताएंगे परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर एक वाचा बांधी और वहां परमेश्वर ने इजरायलियों से विवाह किया। तो इजरायलियों ने हमेशा मसीही होने का महसूस किया। विश्वासी होना अपने पूरे परिवार को नकारने जैसा है, न केवल अपने भौतिक परिवार को, अपने सगे परिवार को, बल्कि अपने समूचे यहूदी परिवार को। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो प्रेरित पौलुस उन्हें उस सच्चाई को दिखा रहा है जो कि यीशु ने किया। वो मूसा से बंधे हुए हैं, जिसके बारे में असल में बाइबल में इब्री में लिखा है वो एक दास है, पर मूसा ने व्यवस्था दी। क्या आप सुन रहे हैं? पर बाइबल कहती है कि अनुग्रह और सत्य, यूहन्ना 1:17, यीशु मसीह के द्वारा आया, पर यीशु मसीह पुत्र हैं। और बाइबल में इब्री में लिखा है पुत्र ही सदा परिवार के साथ रह सकता है, जबकि दास नहीं। यह आपसे स्पष्ट कहता है कि व्यवस्था सदा नहीं रहती है। ओके, तो अब यह स्त्री, अगर वो उसका पति मर जाता है तो वो व्यवस्था से छूट जाती है। परमेश्वर के मांग की यह सबसे बड़ी समस्या है, मनुष्य की परमेश्वर की धर्मी आवश्यकताएं। कितने जानते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मर सकती? कितने जानते हैं कि परमेश्वर की आवश्यकताएं और मांगे और पवित्र मांगे नहीं मर सकती हैं? कितनों ने समझा है? मेरी तरफ हाथ हिलाए। कितने जानते हैं कि व्यवस्था नहीं मर सकती? अगर व्यवस्था नहीं मर सकती है, दूसरे शब्दों में यहां पति, असल में यहां 2 पति हैं जो है मिस्टर व्यवस्था और मिस्टर अनुग्रह। तो अगर व्यवस्था नहीं मर सकती है तो ये औरत जो इस पति से बंधी है, जो सही है, वो एकदम सही है। और जिस पल उसने ट्यूब दबाया, टूथपेस्ट गलत तरीके से दबाया, वो दंडित हुई। ऑलराइट, कुछ गलत हुआ तो दंडित किया जाता है। व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती पर दंड दे सकती है। आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास व्यवस्था का नया संस्करण है। व्यवस्था के नए संस्करण जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरी व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने ये देखा कि व्यवस्था एक समग्र है। आप मुझे समझ पा रहे हैं?
ठीक है, तो बात यह है, अगर व्यवस्था नहीं मर सकती, पति नहीं मर सकता, वो मर सकती है, राइट? तो अगला वचन कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, अब ये विश्वासियों को लिख रहा है कि तुम भी व्यवस्था के लिए मर चुके हो। तुम मर चुके हो। आप औरतें जो एक असमंजस में थीं, व्यवस्था के लिए मर चुकी हो मसीह की देह द्वारा। तो मतलब दूसरे शब्दों में, एक वजह कि यीशु क्रूस पर क्यों गए, इसलिए कि लोगों को व्यवस्था से निकाल कर अनुग्रह में ले आ सकें, दासत्व से बाहर निकाल कर पुत्रत्व में लाने के लिए, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। एक पुत्र की आत्मा। तो क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? हां, पर इसकी आत्मा अलग है। अगर आप लोगों को व्यवस्था का उपदेश देते हैं तो जो आप उत्पन्न करेंगे वो होगी दासत्व की आज्ञाकारिता, पुत्र की आज्ञाकारिता बिल्कुल नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं। एक पुत्र पारिवारिक व्यवस्था चला रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक रेस्टोरेंट, एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट, और उसकी शाखाएं पूरे एशिया में है। उसका पिता अमीर आदमी है और वो इकलौता बेटा है। ऑलराइट, उसकी उम्र है 17 साल और पिता काफी बूढ़ा है। तो पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम कृपा करके स्कूल की छुट्टियों के दौरान काम करने जाओगे हमारे रेस्टोरेंट में, वगैरह वगैरह। अब कितने जानते हैं कि जब वो वहां काम करने जाता है, वो एक अच्छा लड़का है, वो आज्ञाकारी लड़का है, वो वहां पर जाता है। उसकी आज्ञाकारिता जो उसके पिता के प्रति है, वो नौकर की आज्ञाकारिता जैसी बिल्कुल नहीं है। बॉस के लिए उसकी आत्मा अलग है। आप पूछेंगे कि पास्टर प्रिंस, क्या आप आज्ञाकारिता में विश्वास नहीं करते हैं? मैं करता हूं, पर यह सब निर्भर करता है, अगर आप व्यवस्था के अधीन है तो एक दासत्व की आज्ञाकारिता होगी, प्रेम की आज्ञाकारिता बिल्कुल नहीं होगी। यद्यपि पुलपिट भी यही कहेगा, तुम परमेश्वर को प्रेम से मानते हो, प्रेम से मानते हो उसे। लोग परमेश्वर के साथ प्रेम में आतुर क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन्हें व्यवस्था दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं क्यों दी हैं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जानते थे कि मनुष्य को कभी भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं दिखेगी। मनुष्य सोचता है कि वो अभी भी भला है। वो लोग जो पवित्रता के लिए व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो भला करना चाहते हैं, वो इसलिए कि वो खुद तैयार नहीं है कि वो कितने बुरे हैं। वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो कितने बुरे हैं। तो वो अपने आप में कुछ अच्छाई ढूंढने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी स्वकेंद्रित है, बजाय दूसरे में अपनी सभी अच्छाई ढूंढने के। मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर ने हमें मसीह दिया हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता बनाने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑलराइट। तो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मुझे रुत की कहानी याद आ गई। बाय द वे, आपको रुत की कहानी पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। इसमें केवल 4 अध्याय हैं। बाइबल की सबसे छोटी पुस्तक, 4 अध्याय। यीशु और कलीसिया की बहुत ही सुंदर सी कहानी है। यीशु का चित्रण बोएज नामक व्यक्ति द्वारा किया गया है। वो बेतलहम का समृद्ध व्यक्ति है। रुत मेरा और आपका एक प्रकार है। कलीसिया एक स्त्री है जो यहूदी नहीं है, वो एक मोआबिन है। और व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था विवरण में इसमें लिखा गया है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं कर सकता है 10 पीढ़ियों तक। वाव! तो व्यवस्था अयोग्य ठहराती है, परंतु अनुग्रह उसे अंदर लाता है। तो आज जब आप मत्ती की पुस्तक खोलते हैं और आप देखते हैं कि फला फला पैदा हुए, फला फला पैदा हुए, और उसके बाद अंत में यीशु मसीह आए, यीशु की वंशावली, आप पाते हैं कि 4 औरतों में से वो एक है जिसका जिक्र हुआ है। सिर्फ 4 महिलाओं का जिक्र है और उसका नाम वहां पर है। वो अपनी योग्यता की वजह से वहां नहीं है, वो वहां पर है अनुग्रह की वजह से। ओके, तो इसे देखिए, तुम मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, ठीक रुत की तरह, जिसे मुर्दों में से जिलाया गया ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। जी हां, परमेश्वर के लिए। ओके, अब गौर करें, आप व्यवस्था के लिए मर गए हैं। तो जब आप कहते हैं कि व्यवस्था के लिए आप मर गए हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ, हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, हम मर गए हैं धार्मिकता के लिए, हम मर गए हैं दोष मुक्ति के लिए। पर ये दोष मुक्ति या दंडित होने के बारे में बात नहीं कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि रोमियो की शुरुआती अध्यायों में इसने दोष मुक्ति बनाम दंडाज्ञा के बारे में बात कहां की है। ये मुद्दा नहीं है। यहां मुद्दा है परमेश्वर के लिए फल लाने के बारे में, कि आप फल कैसे लाते हैं। आप व्यवस्था के दिन फल ला सकते हैं, यह तब होगा जब आप व्यवस्था के लिए मर जाएं। और चर्च आपनित होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप मर चुके हैं। यीशु की मृत्यु हुई और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, आप व्यवस्था के लिए मर गए। और इसका मतलब क्या है? आपके पास नया पति है जिससे आपकी शादी हुई है और जिसे मुर्दों में से जिलाया गया है। वाव!
आपका विवाह उससे हुआ जिसे मुर्दों में से जिलाया गया है। किस उद्देश्य के लिए? कि आप परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। जी हां, किसी को भी इस वचन को दोष मुक्ति बनाम दंडाज्ञा में बदलने मत दो या मोड़ने दो। ये वो नहीं है। मुद्दा है परमेश्वर के लिए फल लाने के बारे में। कोई नहीं कह सकता कि हाँ आप व्यवस्था के लिए मर गए हैं, पर यह है धार्मिकता के लिए। यह बात कर रहा है फल लाने के बारे में। जब आप व्यवस्था के लिए मर जाते हैं तो आपका विवाह यीशु से हो जाता है, आप फल लाते हैं। और महिलाओं, मैं बस आपको बता दूं, ऑलराइट, और पुरुषों, आप में से जिनकी शादी हो गई है वो समझें, जिनकी नहीं हुई है वो शायद ना समझें। ऑलराइट, जब आपकी शादी हो जाती है तो फल लाना बहुत स्वाभाविक होता है। वो डायपर्स में चारों ओर दौड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ओके? जब आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचते हैं, यहां तक कि पूरी बात एक दृष्टांत है। महान उपलब्धियां जो आप हासिल कर सकते हैं वो फेसबुक नहीं है या इंस्टाग्राम नहीं है, वो ये सब बिल्कुल नहीं है, या फिर पानी को नए तरीके से बदलना वगैरह वगैरह। सब कुछ जो अद्भुत है वो मानवता की मदद करती है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मानव जीवन ने एक मानवीय जीवन उत्पन्न किया। कोई भी मानवीय जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता है। और मानव जीवन कैसे आया? आनंद के सबसे महान बिंदु पर। जिनके पास सुनने को कान है उन्हें सुनने दो। तो इस तरह हर बात जो मानव जीवन से कमतर है, आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपकी सेवकाई में, चाहे नौकरी हो, काम हो, सेवकाई हो, ये सिद्धांत याद रखिए, अपने पति यीशु का आनंद लीजिए। जब आप आनंद लेते हैं, प्रभु के साथ खुश होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके बारे में हमेशा सोचते हैं, तो फल बस अलौकिक रूप से स्वाभाविक होते हैं। ऑलराइट? अगर आप सफलता के पीछे भागते हैं तो आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, पर आप बस यीशु से प्रेम कीजिए। जानते हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरे पास समय बहुत ही कम है और मेरे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। मैं पहले शिष्टाचार युक्त व्यवस्था पर नहीं आया। ये सीरीज हो सकती है क्योंकि ये एक सच्चे विश्वास की ताकत है। ऑलराइट, सही विश्वास कीजिए, आप सही प्राप्त करेंगे। क्या आपको याद है जब इब्राहिम तकरीबन 100 साल का था, और आपको उसकी पत्नी याद है जो उससे 10 साल छोटी थी, और वो तकरीबन 90 साल की थी? बाइबल बताती है कि प्रभु 2 स्वर्गदूतों के साथ इब्राहिम से मिलने के लिए आए। तो इब्राहिम ने प्रभु को आते हुए देखा और उसने प्रभु की मेजबानी की और कहा, कृपया यहां पेड़ के नीचे बैठ जाइए, विश्राम कीजिए और अपने पांव धो लीजिए। सुंदर वो वृक्ष यानी क्रूस, वचन का जल, ठीक है। और प्रभु ने कुछ कहा। सारा तंबू में थी। एक स्त्री के लिए उन दिनों उनका यह रिवाज था, वो पर्दे के पीछे सेवा करेगी। वो तंबू में थी। सारा से छोड़ रहा हूं क्योंकि हवा पहले ही इस समय तक मर चुकी है। आप बड़े अजीब हैं पास्टर प्रिंस, मैं जानता हूं। तो वो सुन रही है और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हें एक बच्चा होगा, इसी समय अगले साल तुम्हें एक बच्चा होगा। और पता है सारा ने क्या कहा? वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराई। प्रभु बाहर थे पर वो मुस्कुरा रही थी। वो अंदर ही अंदर हंस रही थी और उसने खुद से कहा, क्या मुझे खुशी होगी? मैं और मेरे पति दोनों ही बूढ़े हैं। क्या मुझे खुशी होगी? मैं और मेरे पति दोनों बूढ़े हैं। और यहोवा बाहर थे। यहोवा कहते हैं, क्या मैंने सारा को हंसते हुए सुना? सारा अंदर कहती है, नहीं नहीं नहीं। और फिर यहोवा ने कहा कि आपको पता है कि ये सारी बातें अनदेखी थी, ये सब कुछ उसके मन में ही था। वो जोर से नहीं बोली, फिर भी प्रभु हमारे विचार जान लेते हैं। यहोवा कहते हैं, नहीं, तुम हंसी। और दिलचस्प बात है, मन ही मन उसने ये कहा, क्या मुझे खुशी होगी? वो उन्हें मेरे प्रभु बुलाती है, दूसरों के सामने सिर्फ दिखावे के लिए, बिल्कुल भी नहीं, पर उसने ये सब अपने मन में कहा। उसने इब्राहिम को मेरे स्वामी कहा। पतरस 3 कहता है, औरतें जिनका यौवन नया हो गया है, मैं आपको सीधे प्रकाश दे रहा हूं, ऑलराइट, वो औरतें जो अपने पति का आदर करती हैं। और आदर बस कहना भर नहीं है। एक बार मैंने वेंडी से कहा, कहो मेरे स्वामी कहो। उसने कहा, स्वामी स्वामी स्वामी। अब खुश हुए कि नहीं? मेरा मतलब ये उस तरह की बात नहीं है, ठीक है? मैं जानता हूं कि आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो वो तंबू में थी और उसने कहा कि क्या मुझे खुशी होगी? गौर करें उसने क्या कहा। यहोवा कहते हैं, तू एक बच्चा जनेगी, तुझे एक बेटा होगा। उसने कहा, क्या मुझे खुशी होगी? मेरा स्वामी बूढ़ा है, क्या मुझे खुशी होगी? उसने नहीं कहा कि क्या मैं गर्भ धारण करूंगी, क्या प्रसव पीड़ा से गुजरूंगी।
क्या मैं उसे जन्म दूंगी? क्या मैं गर्भवती होंगी? उसने कहा क्या मुझे खुशी होगी? मैं बस ये कह रहा हूं कि सच ये है, आपका प्रभु कौन है आज? यीशु मसीह। खुशी मनाइए, प्रभु के साथ अद्भुत समय बिताइए, उनके प्रेम का आनंद लीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, बच्चों की चिंता मत कीजिए, प्रभु के साथ उन्हें जानने की खुशी मनाइए, उन्हें जानने की खुशी मनाइए, उनकी पदवी जानने में आनंद लीजिए, उस उपदेश का आनंद लीजिए जो आपके प्रति उसके प्रेम की बात करता है। यीशु को जानने में आनंद लीजिए। जब आप खुश होते हैं तो पता है क्या होता है? परिणाम होता है एक बच्चा, और यह सहज होगा, बिना प्रयास के होगा। आमीन चर्च। अब समय नहीं है तो हम इसे समाप्त करेंगे। अगले वचन में लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। जब हम क्या थे? शारीरिक थे, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, अब जब व्यवस्था अंदर आती है, यदि आप व्यवस्था के लिए जीवित रहते हैं, वो कह रहा है शरीर में, आत्मा में, वो जो मर गए हैं और आत्मा में जी उठे हैं, वो जो अभी भी जीवित हैं वो शरीर में हैं। ऑलराइट, ये वो लोग हैं जिन पर व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र है। और वो आपसे कह रहा है व्यवस्था क्या उत्पन्न करती है? पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, व्यवस्था के द्वारा इससे क्या उत्पन्न किया? वो मृत्यु के लिए फल लाती हैं। विरोधाभास पर गौर कीजिए। परमेश्वर के लिए फल लाना, मृत्यु के लिए फल लाना। केवल तभी जब व्यवस्था के लिए मर गए हों, यीशु से विवाहित हों, जो जी उठा है, तभी आप फल लाते हैं। पर जब व्यवस्था के अधीन है, जो पापों की अभिलाषा है, व्यवस्था द्वारा थी, मृत्यु के लिए फल लाएगी। बहुत स्पष्ट है। यह दोष मुक्ति बनाम दंडाज्ञा के विषय में बिल्कुल नहीं है, यह है फल लाने के विषय में, जीवन के नियमों के बारे में है। अगला वचन, जल्दी से हम इसे समाप्त करेंगे। वचन 6, अब हम व्यवस्था से छूट गए हैं। अब क्या? अब तो वर्तमान काल है, और अब हम क्या हो गए हैं? व्यवस्था से छूट गए हैं। एक ही बार सबके लिए मर गए हैं, जिसके लिए हम प्रायोजित किए गए थे, ताकि हम आत्मा की नवीनता में सेवा करें, पुराने रूप में बिल्कुल नहीं। लेकिन पास्टर प्रिंस, मैं सोचता हूं व्यवस्था की सारी बात जिसके लिए हम मर गए हैं वो है शिष्टाचार युक्त व्यवस्था, जानवरों की हत्या, हाथों को धोना, बपतिस्मा देने वाले कुंड। ओ हाँ, मत भूलिए कि ये सारी बातें होनी चाहिए। ओ हाँ, हर बात की उस संदर्भ में व्याख्या होनी चाहिए, हर बात की। चलिए संदर्भ की ओर देखते हैं। फिर हम क्या कहेंगे? क्या व्यवस्था पाप है? निश्चय ही नहीं। इसके विपरीत, मैं सिवाय व्यवस्था के द्वारा पाप को नहीं जान पाता था। कौन सी व्यवस्था? जब तक व्यवस्था ने यह नहीं कहा था कि आपको लोभ नहीं करना चाहिए, मुझे पाप के बारे में नहीं पता था। कौन सी व्यवस्था ये? शिष्टाचार युक्त? नहीं, संदर्भ बहुत साफ है। ये 10 आज्ञाओं के बारे में है। आप देखें, ये सस्ती नहीं है। ये ऐसा है केवल तभी जब आप व्यवस्था के लिए मर जाते हैं। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? अब रोमियो 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। आप देखें, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल थी, इसका पालन मनुष्य नहीं कर सकता है। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पापों के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाए, क्योंकि वो जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, आप जितना यीशु से प्रेम करते हैं, जितना उनमें केंद्रित रहते हैं, आप आत्मा में चल रहे होते हैं। और जब आप आत्मा में चलते हैं, व्यवस्था की धर्मी आवश्यकताएं, सभी व्यवस्थाओं की धर्मी आवश्यकताएं क्या हैं? प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसियों के प्रति प्रेम। राइट? जब आप आत्मा में चलते हैं तो व्यवस्था की धर्मी आवश्यकताएं शायद पूरी हो जाएं। किसमें? हम में। यही वजह है कि मैं हम में पर फोकस करूंगा और मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं और वो आपसे कहेंगे कि देखिए, हमें अभी भी धर्म का पालन करना चाहिए, हम व्यवस्था की धर्मी आवश्यकताओं का पालन करते हैं। इसमें यह नहीं लिखा कि व्यवस्था की धर्मी आवश्यकताएं हमारे द्वारा पूरी की जाएंगी। इसमें लिखा है कि ये हम में पूरी होंगी। इन्हें कौन पूरी करता है? यीशु, आत्मा के द्वारा। एक बार फिर दोहराता हूं, शब्द में द्वारा नहीं है। और आप में से वो जो थियोलॉजियंस हैं जो इसे देख रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि आप इसे ग्रीक की ओर देखिए। अपने ग्रीक में लिखा है ये पूरी की जाएगी, ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। चर्च के आप जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है ये मेरे लिए किया जा रहा है, और एक्टिव वॉइस क्या होता है? आप इसे करते हैं। यहां है पैसिव वॉइस, यानी कि धर्मी आवश्यकताएं मुझ में पूरी हुई हैं, मेरे द्वारा नहीं हुई हैं, मैं इसे नहीं कर रहा हूं, ये मुझ में पूरी हुई हैं।
इसका गलत हवाला मत दीजिए। ओके, रोमियो 7 पर चलिए और फिर मैं समाप्त करूंगा। नीचे आइए वचन 8 पर। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, क्या पाप सीधे पाप उत्पन्न करता है? नहीं, नहीं। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना पाप के व्यवस्था मुर्दा है। बिना पाप के व्यवस्था मुर्दा है। मैंने पहले भी कहा है, जैसे अगर इस कमरे में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और मैं अकेला हूं, यहां सभी दरवाजों की ओर देखता हूं और एक दरवाजा है जिस पर लिखा है, इसके पीछे मत देखना, बहुत ही गोपनीय है। सारे चिन्ह वहां पर हैं और बाकी के दरवाजे जिन पर कोई चिन्ह नहीं है, कौन सा मुझे खींचेगा अगर यहां कोई नहीं है? अब बिना चिन्ह के पाप बिल्कुल मुर्दा था, पर चिन्ह की वजह से इसने हलचल मचा दी। क्या आप सुन रहे हैं? यह चिन्ह का दोष नहीं है, दोष पहले से ही मुझ में था। यह मेरी प्रवृत्ति है, आपकी भी है, पर यह उकसाती है। व्यवस्था पाप की सामर्थ्य है। मेरा समय समाप्त हुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना? प्रभु की स्तुति हो। क्या आप खुश नहीं कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं? क्या आप खुश नहीं कि उन्होंने मृत्यु को खत्म कर दिया है? आमीन। कल जब आप सोकर उठें, आपकी पहली चेतना, मैं मृत हूं और मुझे जिलाया गया है। ये सभी सवालों का जवाब है। क्या मतलब है कि हम पाप से मुक्त हैं? नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए हैं, वहां कैसे इतनी देर रहेंगे? यानी सच्चा विश्वासी कभी भी पाप में नहीं रह सकता है, क्योंकि हम मृत हैं और जिलाए गए हैं। पाप कहाँ है? हमारे पीछे। आमीन। वो सामने नहीं है। तो क्या अब हम पाप नहीं कर सकते? अब भी कर सकते हैं, पर विश्वास की स्थिति बरकरार रखिए। विश्वास की स्थिति बरकरार रखेंगे तो पाप आपके पीछे है। आमीन, आमीन। बीमारी आपके पीछे है, शाप आपके पीछे है, दंडाज्ञा आपके पीछे है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि आपके सिर पर कितने बाल हैं। जो नहीं है वो भी जानते हैं। आमीन। वो आपसे प्रेम करते हैं। ये आपसे प्रेम की तस्वीर है। वो आपसे प्रेम करते हैं। तो कभी अपने मन को बोझिल मत होने दीजिए। किसी बात से मन बोझिल है तो परमेश्वर को बताइए इसके बारे में। बताने के बाद इसके बारे में चिंता मत कीजिए, उनका आदर कीजिए। ये जानते हो कि उस पर काम कर रहे हैं वो। आमीन। क्योंकि वो आपकी फिक्र करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। चर्च, इस आने वाले सप्ताह, क्योंकि आप और आपके प्रियजन, आपका परिवार, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देंगे। प्रभु आपको पिता अब्राहिम की और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित करेंगे। आपको और आपके परिवार को आशीष देंगे। आप आशीषित अंदर आ रहे हैं, आप आशीषित जा रहे हैं। उन सभी चीजों को आशीष मिलेगी जिन्हें आप हाथ में लेंगे। आपके शत्रु आपके एक रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से भाग जाएंगे। प्रभु आपको सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं। प्रभु आपको उस स्थान पर ले जाएंगे जहां आप देंगे, उधार लेंगे नहीं। प्रभु आपको, आपके बच्चों को, आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह सलामत और सुरक्षित रखें, सभी खतरे से, सभी हानि से, सभी दुर्घटना से, हर तरह की परेशानी से, बीमारी से, हर प्रकार के संक्रमण से, अंधकार की सारी शक्तियों से, बुराई की शक्तियों से। और प्रभु अपना मुखमंडल आप पर और आपके परिवार पर चमकाएं, आपके प्रति अनुकूल हों, आपको सही समय पर सही स्थान पर रखें, उनके अनुग्रह का आनंद लेते हुए। वो सारे दरवाजे बंद हो जाएं जो आपके लिए भले नहीं हैं, और ऐसे दरवाजे खुलें जो आपके लिए आशीष बने और आपको आशीष दें। परमेश्वर मेरी आवाज के तले हर किसी पर अपना मुखमंडल चमकाएं और आपको और आपके अपनों को प्रदान करें अपना शालोम, भलाई, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इसे ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा ही होगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दें।